Mm.
का एक्सचेंजर लॉन्च होने दीजिए, आपके पैसे का मैं कहता हूँ सारी दुनिया हटा दीजिए। आपने क्या लगाया था हमको, हमने क्या दिया था। मैं सबसे निगेटिव बात कर लेता हूँ आप लोगों की साइड से। इसमें से कोई ऐसा पर्सन है जो एडीएस एक्सचेंज में 1000 से ज्यादा रुपए लगाकर बिजनेस करने की शुरुआत किया? हमने तो एक ही पैकेज रखा था 1000 का। मैं सबसे निगेटिव बात करता हूं कि आपने 1000 रुपए लगाया था, ठीक है, हमारा एक्सचेंज चूंकि हम अब आईएनआर में दे ही नहीं पाएंगे, तो हमारा एक्सचेंज लॉन्च होने दीजिए, हम आपके 1000 रुपए पे 10 नहीं 15% महीना देंगे पूरे 1 साल तक। तब तो आपको कोई गिला शिकवा नहीं रहेगा। लेकिन हम उसको, भाई अगर आपका अकेले का होता, किसी इंडिविजुअल पर्सन का अकेले, किसी इंडिविजुअल पर्सन का अकेले हो तो चलो मान लेते हैं, चलो हम आपको दे सकते हैं। लेकिन हम जहां से बिलोंग करते हैं, हमारी बैंक, हमारा सिस्टम आईएनआर बिल्कुल नहीं अलाउड करेगा विड्रॉल देने के लिए। तो उसे मेरे सिस्टम से चलने दीजिए, कंपनी के सिस्टम से चलने दीजिए कि जो भी आपका नुकसान हो रहा है, मैंने अभी आपको एक लाइन बोली, सारी चीजें हटा दें। आप 1000 रुपए लेकर आए थे, इस सिस्टम में आप 1000 लेकर आए थे, तो सिस्टम जैसे अभी तो आईसीयू की बुकिंग चल रही है और इतनी जोरदार बुकिंग चल रही है, आप 500 के चिल्लाने बैठे हैं लोग। मेरा स्टेटस आप उठा के देख लो, टेलीग्राम पे देख लो, ग्रुपों में आप देख लो, आप 500 रुपए के विड्रॉल के लिए इस कदर परेशान हो, और मैं कह रहा हूं कि 50,000 के डिपॉजिट के स्क्रीनशॉट नहीं सीन कर पाया। तो बिजनरी कौन है, आप हैं या वो है? विजन किसके पास है, आपके पास है या उनके पास है? तो जब हम आपके पैसे पे, जिस इंसान को यह लगता है कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ी कमाई बर्बाद हो गई, मैं बोलता हूं कि आप भरोसा बना के रखिए, पूरा सब कुछ हटा दीजिए। मैं आपके शब्दों में बोलता हूं, आपके 1000 रुपए पे 15% महीना 1 साल तक लगातार मिलेगा, और ऊपर से जिस दिन मिलेगा, अब जो परसेंटेज आपको मिलेगा वो तो मिलेगा, प्लस जो कॉइन की रेट इंक्रीज होगी साल भर के आखिरी में होगी। आज आपको हो सकता है 10 पैसा, 20 पैसा, 1 रुपया, 2 रुपए, 5 रुपए की कॉइन हो, जब वो 500 में बदलेगी तो आप कहेंगे कि सर मेरे 1000 रुपया लगाकर आपने पूरी जिंदगी बदल दी। तो इसमें बहुत बड़ा टेंशन आपको लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमने आपको एक ही बात बोला, उसको याद रखिएगा। मैं जानता हूं आज 12-13 हजार लोग क्यों आए हैं, नहीं तो मुझे सुनने सिर्फ 5000 लोग आते थे। ये वो लोग हैं जिनको ये बोला गया था कि 30 तारीख को आइएगा, 30 तारीख को आ जाइएगा, अगले दिन से आपका विड्रॉल शुरू हो जाएगा। निश्चित रूप से बोला गया था, लेकिन एक्सचेंज में आईएनआर का सिस्टम अभी बन ही नहीं पाया है। उसका रीजन क्या है कि जब हम देखो, कुछ कोडिंग ऐसी होती है कि हम उसके खिलाफ जा ही नहीं सकते। अभी क्या चल रहा है, हमारा आईसीयू बुकिंग चल रही है, आपको मैंने बोला कि हमें 50,000 और 1 लाख का स्क्रीनशॉट देखने का टाइम नहीं मिल पाया है, और आप 500 रुपए के विड्रॉल के लिए इस लेवल का परेशान हो। तो जैसे आपने इतना टाइम दिया, बिल्कुल थोड़ा सा और टाइम दीजिए, और बिल्कुल परेशान मत होइएगा। आपके 1000 रुपए का दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो 15% का इंटरेस्ट लगाकर नहीं दे रही है। अगर जिनको ये लगता है कि हम फंस गए हैं, हम फंसे हुए मालूम होते हैं, तो लगाया तो आपने 1000 ही था ना। अब उस 1000 पे हम आपको 15% दे रहे हैं। एक्सचेंज लाइव हो जाने दीजिए, एक्सचेंज में आईएनआर की पेयरिंग का भी सिस्टम लगता है, वो बन जाने दीजिए, बनने दीजिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। बिल्कुल भी किसी भी लेवल से आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल सेफ जोन में। अब रही बात, मैं उन लीडरों की बात करूं जो अपने साथ बुकिंग में इन्वॉल्व है, जो अपने साथ कोर मीटिंग में आए थे, जो अपने साथ हर सेमिनार में आए हैं, उनके लिए सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा कि फ्रेंड्स, अगर आपका व्हाट्सएप हम सीन नहीं कर पाए हैं तो हो सकता है, उसके लिए मैं भी क्षमा प्रार्थी हूँ कि आपका व्हाट्सएप, लेकिन अगर आपने मेरे व्हाट्सएप पे भेज दिया है तो प्लीज उसे हर जगह मत भेजिए। अपलाइन को भी भेज दे रहे हैं, हमको भी भेज दे रहे हैं, विक्रम सर को भी भेज दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसा करके पता है आप क्या कर रहे हो, आप खुद का नुकसान कर रहे हो सकता है कि आपकी ही बुकिंग सबसे लेट हो। एक जगह भेजना है, चाहे वो 10 दिन सीन ना हो। व्हाट्सएप पे अगर आ चुका है तो इसका मतलब कि वो बुक्ड हो चुकी है, आपने भी ट्रांजैक्शन किया है, डेट सही ट्रांजैक्शन है, हर चीज है। आप क्लेम भी कर सकते हो कि ये देखिए इस डेट में इस यूटीआर नंबर के थ्रू इतनी बुकिंग की थी, हमें मिली या नहीं मिली, वो आपको मिल जाएगी। और मैंने शुरू में एक दिन आप लोगों को बोला था, सिर्फ एक बात बोली थी, ध्यान से समझिएगा। मैंने बोला था कि जो भी लीडर्स बड़ी बड़ी बुकिंग्स उठा रहे हैं, लाइक दैट 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, मैं एग्जांपल बता दूं, सुरेश सर हैं, मनदीप सर हैं, अमन जी हैं, ये सारे लोग मोर देन 50-50 लाख के ऊपर की बुकिंग में, 50-50 लाख के ऊपर की बुकिंग में है। आप 500 के लिए परेशान हो, ध्यान से समझिएगा।
तो मैं इन लोगों को बता दे रहा हूं कि आप अपनी टीम का डाटा बना के रखिएगा, हो सकता है जरूरत पड़े। डाटा बनाने का मतलब क्या है, जिस बंदे ने भेजा है उसका मैंने एक ही चीज बोला है, उसका नाम, यूजर आईडी, यूटीआर नंबर और उसका कॉलिंग नंबर भी आप लिख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ज्यादा नहीं बोल सकते, लेकिन गिनती के 2-4 ऐसे स्क्रीनशॉट हैं जो फेक, तो जिन्होंने भेजा है अगर उस पर कॉलिंग नंबर होगा उस यूटीआर के खिलाफ तो आप उनको बता सकते हैं। और आपको बताऊं कि निश्चित रूप से अभी देखो होगा क्या करना है, हमने तो ये सोचा था कि आपका जो टास्क है वो आज से बंद हो जाएगा, लेकिन बंद नहीं होगा, वो रेगुलर चलेगा। आप बिल्कुल घबराइए मत, आपका टास्क चलेगा, लेकिन उसी टास्क के साथ एक टास्क और ऐड किया जाएगा ट्विटर का, जो आपकी जिंदगी बदलेगी। आपका जो टास्क योर टास्क में जाके करते हैं वो तो एज इट इज रहेगा ही, लेकिन 1 तारीख से, हो सकता है कल रात से 1 तारीख से जब आप आईडी लॉगिन करो तो हो सकता है ट्विटर के पेज को फॉलो करना पड़े। एक टास्क एक्स्ट्रा कर दिया गया, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपकी कमाई रुकी रहे, आपकी कमाई रुकी रहे, आपकी लेबल इनकम रुकी रहे। हम हर संभव कोशिश पूरी तरह से करेंगे कि आपकी कमाई में कोई कमी ना आए, बस सपोर्ट दिखाना होगा सिस्टम को मजबूत और मैनेज करने तक। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आखिर मुझे ही बोलते बोलते 9 बज गया। मैं बुलाना चाहूंगा राहुल सर को, आपके बीच में अवेलेबल है। मैंने कमिटमेंट किया था कि 30 तारीख को राहुल सर को लाऊंगा, और राहुल सर आपके बीच में अवेलेबल है, तो प्लीज मोस्ट वेलकम राहुल सर, प्लीज। आपको सुनने के लिए 15,000 लोग आए हैं सर, ये सिर्फ आपका प्यार है, मुझे सुनने नहीं आए हैं सर। शानदार, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आईसीओ लॉन्च। वेलकम सर। जो भी मेंबर्स हमारे 13,514 लोग हैं, उन लोग, सबसे पहले तो मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं और सबसे उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि कंपनी की आईसीओ लॉन्च हो गई है। कंपनी के एक वजूद पे जो सवाल उठता था, कंपनी का वजूद क्या है, कंपनी का वजूद क्या है, कंपनी का वजूद क्या है, तो आप आज से कह सकते हैं कि कंपनी के पास करेंसी है, कंपनी की अपनी करेंसी है और कंपनी अपने करेंसीज पे काम कर रही है। तो वजूद को लेके जो भी सवाल उठते थे वो सवाल तो यहीं से खत्म हो जाते हैं, पहले से खत्म हो जाते हैं कि लोग कहते हैं कि कंपनी की वजूद तो कुछ है ही नहीं। तो कंपनी की अपनी वजूद है, कंपनी के पास अपनी करेंसीज है और करेंसी की आईसीओ इतनी सक्सेस हुई। प्री बुकिंग में तो आप लोगों ने देखा कि मुझे मैसेज करना पड़ा कि अब बुकिंग नहीं होगी प्री बुकिंग, क्योंकि प्री बुकिंग में सारे अगर कॉइन बुक हो जाते तो आईसीओ जो हमने 30 से लेकर 4 तक रखा है उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता। तो हमने प्री बुकिंग इतनी बेस्ट हुई, इतनी जबरदस्त हुई कि हमने मना कर दिया था। आपने ऑफिशियल ग्रुप में लिखा हुआ होगा, आपने देखा होगा कि मैंने मना कर दिया था कि अब कोई भी पैसे अकाउंट में ना ही डालेगा, क्योंकि हम प्री बुकिंग अब नहीं ले रहे हैं। अब जो भी होगी आईसीओ की बुकिंग होगी। प्री बुकिंग हमने 10 पैसे में लिया था, जितने भी मेंबर्स ने प्री बुकिंग करी थी वो 10 पैसे में हुई थी, और आईसीओ की जो बुकिंग हो रही है वो 12 पैसे हो रही है, मतलब 2 पैसे की तो प्रॉफिट प्री बुकिंग और आईसीओ की बुकिंग के बीच में ही हो गई। आपने देखा होगा सेकेंड स्टेज की बुकिंग जो होगी हमारी वो 26 पैसे के रेट में होगी। तो आप देखेंगे कि वो ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा हमारा प्रॉफिट सेकेंड आईसीओ में हो जाएगी, और जो थर्ड आईसीओ स्टेज होगा उसमें 30 से 39 पैसे के बीच की बुकिंग होगी। मतलब कि आपकी जो स्टेजिंग है, आपकी जो क्रिप्टो करेंसी की प्राइस है, जो लोग नहीं समझते इन चीजों को उनको समझने की जरूरत है कि क्रिप्टो करेंसी की जो प्राइस है वो आईसीओ में 40 पैसे के आसपास पहुंच जा रही है। मतलब कि जिन्होंने प्री बुकिंग में 10 पैसे में लिया है उनका 4 गुना रेट वही हो जाता है। उसके बाद जैसे ही हम एक्सचेंज पे, आप लोगों को लगता है ना कि एक्सचेंज पे क्यों नहीं आई, एक्सचेंज कैसे नहीं है, एक्सचेंज पे क्या हो गया, विड्रॉल क्यों नहीं हो रही, उनके लिए मैं एग्जैक्टली बता रहा हूँ क्या होता है। आईसीओ इज इनिशियल कॉइन ऑफरिंग, मतलब इनिशियल कॉइन ऑफरिंग जहां पे कोई भी प्राइस नहीं होती है क्रिप्टो की, एक कॉइन की इनिशियल प्राइस दी जाती है, मतलब कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कि एक्सचेंज पे जो लिस्टिंग होनी है उस लिस्टिंग होने के पहले वाली प्राइस, मतलब कि प्री बुकिंग एंड आईसीओ में वही प्राइस होती है जो मिनिमम होती है। उसके बाद जैसे ही वो एक्सचेंज पे आती है, वो एक्सचेंज पे आते ही उसकी प्राइस आईसीओ जो लास्ट स्टेज की आईसीओ होती है उसके रेस्पेक्ट में बढ़ती आती है एक्सचेंज पे। अब कुछ लोगों को बोलना था ना कि अपनी कॉइन अपने एक्सचेंज पे क्यों नहीं आई और हमें विड्रॉल क्यों नहीं मिल रहा, उसका मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ सर, ये सब लॉजिकल है। आप कुछ भी बोलते हैं ना उसके पीछे एक लॉजिक होता है। लॉजिक ये है कि जो हमारी आईसीओ थी, जो हमने एक कॉइन का रेट रखा है, अगर हम आज एक्सचेंज के साथ आईसीओ कंप्लीट होने से पहले हम अगर लेके चले आते हैं एक्सचेंज में, वो कॉइन एक्सचेंज पे चली जाती, तो 80% लोग क्या करते हैं, एक्सचेंज पे जाते ही सबका मूड होता है कि हम अपने कॉइन को सेल आउट करें या स्वैप करें। जैसे ही कॉइन की सेल आउट और स्वैप करने, एक तो पहले तो सबसे बड़ी बात है जो कि हम किसी भी डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे नहीं है, सीधे सीधे हम अपने एक्सचेंज पे आ जाते हैं।
तो वहां पे मैनिपुलेशन सिर्फ हमारी हो सकती है, वो सेंट्रलाइज्ड हो जाएगी, ना कि वो डिसेंट्रलाइज्ड होगा। तो हम अपने चीजों को बेहतर तरीके से डिसेंट्रलाइज लेवल पे ले जाना चाहते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमारी हर एक बुकिंग की एंट्री ट्रॉन स्कैन पे दिख रही है। आप देख रहे हैं ट्रॉन स्कैन पे कितनी बड़ी बड़ी बुकिंग्स है, एक एक आदमी 15-15 लाख कॉइन परचेज कर रहा है, और ये चीजें आपको दिखती है। मैं आपको स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। कौन तो जाने छे कि दूसरा के तो डिस्टर्ब कर लो। बिल्कुल सर, शेयर करिए सर। अभी कौन सी मीटिंग हो रही कंपनी सीएमडी राहुल भटवा जे लो छे, वो बता लो छे कंपनी कोई आप मने छी तो करे छे ने तोरा तो सब जाने छी, तो दूसरा डिस्टर्ब करे वाला से। अच्छा एक हम यो जाने छी, रुक पहले रिकॉर्ड बंद कर सर। हाँ नहीं है तोरा इसको मतलब नहीं है। आप ये देख पाएंगे होगा सर, बिल्कुल जो हमारी कॉइन है वो ट्रॉन स्कैन एक डिसेंट्रलाइज्ड डेटा होती है। आप देख पाएंगे कि कितनी अच्छी बुकिंग आ रही है अपने पास। आप ये देख पा रहे होंगे कितनी बड़ी बड़ी बुकिंग्स भी है हमारे पास, और कितनी अच्छी बुकिंग्स आ रही है। ये आपको ये दिखाता है कि आपकी मार्केट में कितनी अच्छी हाइप बनी हुई है। लोगों को परेशान हो रहा है कि लोग, मैं यहाँ पे अपन जो भी कर रहे हैं ना, अपने मेंबर्स की भलाई के लिए कर रहे हैं। हम अपने मेंबर्स को, कंपनी का क्या मोटो है कि कंपनी आप है कि आपको कहीं से भी नुकसान नहीं होने देगी, किसी भी एंगल से आपको नुकसान नहीं होने देगी। कंपनी आपसे ये प्रॉमिस करती है, तो उसके लिए कंपनी को अपना काम करने दीजिए। कंपनी पे प्रेशर नहीं, वो आपके भलाई के लिए कर रही है। प्री बुकिंग, आईसीओ, सेकेंड स्टेज आईसीओ, थर्ड स्टेज आईसीओ, और एक्सचेंज पे कब लाना है और क्यों लाना है, इसकी एक लॉजिक है। इस लॉजिक को समझेंगे तो ही आपको समझ में आएगी कि एग्जैक्टली कंपनी आपके प्रॉफिट के लिए कर रही है, क्योंकि आपके पैसे को 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 20 गुना बनाने का एक तरीका होता है। आज आपको दे दिया, आपके मेंबर्स, हम लीडर से पूछना चाहते हैं, उन्होंने तो प्री बुकिंग में आईसीओ बुकिंग करी, उन्होंने अपने डाउनलाइन को बोल दिया कि विड्रॉल करो। सारे के सारे डाउनलाइन, उनको समझ नहीं है कि बिटकॉइन को कितना मिस किया था लोगों ने, आज लोग मिस कर रहे हैं। उनको ये समझ नहीं है कि इसकी क्या वैल्यू हो सकती है। आज वो क्या करेंगे, आज के आज वो स्वैप करना स्टार्ट करेंगे। एक्सचेंज पे आते अपने कॉइन को उठाएंगे और स्वैपिंग में डालेंगे, विड्रॉल पे डालेंगे, उसको टीआरएस में कन्वर्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो क्या लगता है, इस कॉइन को आप जो सोच रहे हैं कि 10 रुपए और 1 रुपए और 2 रुपए 5 रुपए पे डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे लेके आओ, क्या पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। आप ये सोचो कि आप बेचना चाहते हो और लोग खरीद रहे हैं। कॉमन सेंस नहीं है आपके पास कि आपके जो भी हमारे मेंबर्स हैं उनके पास इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए कि कॉइन की क्या हाइप है, हमारे जेडीएस टोकन की क्या हाइप है, कि लोग परचेज कर रहे हैं और मैं क्या कर रहा हूं, उसको बेच रहा हूं। हम उसको विड्रॉल लगाने के चक्कर में लगे। आपको ये समझना पड़ेगा कि कंपनी एक लॉजिक और एक स्ट्रेटजी से काम कर रही है। हमें ये चीजें इसलिए दिखानी है, ये चीजें इसलिए मेंटेन करनी है। कल जब हम प्री बुकिंग वाले कॉइन ट्रांसफर करेंगे तो आपको दिखेगी कितने बल्क में हमारी कॉइन ट्रांसफर हुई है, तो समझ में आएगा कि जो चीज आप छोड़ना चाहते हैं वो चीजें कितने बड़े लेवल पे जाने वाली है। आपको पता है कि अगर 1 लाख कॉन्टेक्ट एड्रेस हमारे साथ आता है तो आपके पास जो भी हमारे कोई इन्वेस्टर्स हैं वो डायरेक्ट आपको कनेक्ट करेंगे और आपकी चीजों को बेहतर तरीके से वो परखेंगे कि भाई ये चीजें, इसके पास इतनी बड़ी कम्युनिटी है और इतने बड़े कम्युनिटी ने इतनी चीजें होल्ड कर रखी है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसे नहीं होता कि आप जब चाहे, हमने आईसीओ भी लेके आ गए और एक्सचेंज भी लेके आ गए। एक्सचेंज पे आने का एक तरीका है, आईसीओ कंप्लीट होते ही हम डिसेंट्रलाइज्ड पे जाते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड पे जाते ही अपने सेंट्रलाइज्ड यूनिट पे आएंगे, सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे आएंगे, फिर अपना प्रॉपर जो भी वर्किंग है वो वर्किंग स्टार्ट हो जाएगा। अब दूसरी बात, किसी को लगता है ना कि विड्रॉल नहीं हो रही या फिर जो भी चीजें नहीं हो रहा, तो उनको तो सबसे बड़ी बात, वो काम नहीं कर रहे हैं। नहीं तो ऊपर आप टॉप के लीडर्स को देखिए, उनके वॉलेट में आज 1 रुपए नहीं बचे हैं, क्योंकि उन्होंने वो काम में लगाया पैसे। उनके पैसे रुके क्या? उनके वॉलेट में 3000 थे और 3000 उन्होंने 3 टॉपअप करी और 3000 रुपए ले लिए। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कम्युनिटी डेवलप कर रहे हैं। क्या कंपनी को पैसे आते हैं? नहीं, कंपनी को पैसे नहीं आ रहे। वो कंपनी तो नहीं, कंपनी तो ये भी नहीं कहती कि आप ज्वाइनिंग करके कंपनी को पैसे दो। कंपनी बस अपना काम कर रही है, उस काम को आप समझो कि कंपनी आपके लिए काम कर रही है। कंपनी किसी एंगल से अपने मेंबर को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। कंपनी अपने मेंबर्स के लिए दिन रात लगी है। आपको कंपनी पैसे जनरेट करना चाहिए ना आपको, कि कंपनी हमें पैसे जनरेट करके हमें लाइफ टाइम हमें इनकम दे। कंपनी उसी में लगी है, आप समझो। आपको समझना चाहिए कि कंपनी उसी काम में लगी है। कंपनी हमें वो प्लेटफॉर्म देना चाहती है जो प्लेटफॉर्म किसी को नहीं मिला। आप 1000 रुपए लगा के अगर कंपनी किसी बैंक में भी रख दो तो 9 साल में डबल होंगे पैसे। आपको कंपनी से कल से 50 रुपए चाहिए और आपके पास इतनी पेशेंस नहीं है। जॉब भी करने जाओगे तो 10,000 रुपए तो आपका जो रिज्यूमे मेकर होता है और जहां पे आप जॉब के प्लेटफॉर्म होते हैं 10,000 रुपए रजिस्ट्रेशन के लेते हैं, तो आपको ज्वाइनिंग कराते हैं कि भैया ये इंटरव्यू कराओ, वो इंटरव्यू कराओ। अगर आपको सिस्टम खड़ी है, आपके साथ खड़ी है, क्योंकि आपको प्रॉफिट करानी है।
आपको पहले दिन बोला था कि मैं खड़ा हूं, मतलब कि सिस्टम को उस लेवल का ले जाऊंगा, इतने पैसे लेके आऊंगा कि आप लोगों के पैसे 1000 को 5000 करना वो मेरी जिम्मेवारी है। तो वेट करो, समझो इस चीजों को, हम चीजों को बेहतर करने के लिए खड़े हैं। आज हमने प्री बुकिंग बंद करी क्योंकि आईसीयू में बुकिंग नहीं होगी तो लोगों को दिखेगा कि यार प्री बुकिंग में तो लोगों ने कैसे बुकिंग कर ली, प्री बुकिंग आईसीयू तो ही नहीं। तो हमने रोका एक जगह पे कि इतने पार्ट को हमने प्री बुकिंग में रख लिया और इतना पार्ट जो 1 से लेकर 4 तारीख तक जो हमारा स्टेज है वहां पे हम आईसीयू की फर्स्ट स्टेज बुकिंग करेंगे, फिर सेकेंड स्टेज बुकिंग करेंगे, थर्ड स्टेज बुकिंग करेंगे। फर्स्ट स्टेज में बुकिंग हमारी कम्युनिटी करेगी, सेकेंड और थर्ड स्टेज की बुकिंग आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दुनिया के बाहर के लोग आप पहले 1-1 घंटे और 2-2 घंटे में बुकिंग करके निकल जाएंगे। वो वेट करते हैं कि फर्स्ट स्टेज की बुकिंग इसकी कंप्लीट होती है या नहीं होती है। हमने पूरी स्ट्रैटेजी बनाई है। हम तो पहले स्टेज आईसीयू लेके भी नहीं आने वाले थे, लेकिन हमने आईसीयू लेके भी इसलिए आए क्योंकि हमें पता था कि हमें कैसे सरवाइव करनी है, हमें कैसे बेहतर तरीके से जाना है। और आपको लगता है कि ये इलीगल है, ये डेली हंट का नाम किसने सुना है? बहुत लोगों ने सुना है। आप देखिए कि अपने आर्टिकल्स डेली हंट पे भी आ रहे हैं, कंपनी के वजूद और कंपनी के वैल्यू बनाने में लगे हैं। आपको इन चीजों को समझना पड़ेगा। और आपको विड्रॉल नहीं हो रही, वो जो लोग अगर आपने 15 दिनों में जो इनकम बनाई है अगर विड्रॉल करनी होती तो दो डायरेक्ट आप कर चुके थे, 2 लोगों को ज्वाइनिंग करा के 2 कम्युनिटी, अगर कम्युनिटी कंपनी से इतना ही प्यार था तो 2 लोगों को कर देते और आप खुद विड्रॉल ले सकते थे। अगर आप वहां विड्रॉल नहीं लेना चाहते, इतना भी मेहनत नहीं करना चाहते तो रुको, पेशेंस रखो। हम आपको उसका आपने 1000 रुपए दिए थे ना, हम 10,000 रुपए देने वाले हैं आपको, लेकिन समय लगता है चीजों को बेहतर बनाने के लिए। अब मैं 2-4 कंपनियों के बारे में बोलूंगा। 2-4 कंपनियों कहना तो नहीं चाहिए, आपकी बड़ी-बड़ी कंपनी जिसमें 20-50 लोग ऐसे होंगे जो उस कंपनी में काम कर चुके होंगे या काम कर रहे होंगे। आज तक उन्होंने कोई प्लेटफॉर्म लेके नहीं आया। हम आपके सामने हर एक प्लेटफॉर्म लेके आते हैं, जो कमिटमेंट करते हैं वो चीजें हाँ बनी है तो बनी है, ऐसा नहीं कि वो नहीं बनी है। आपसे तो ये हम उम्मीद करते हैं कि एक टास्क आपको कौन सी करनी है जिसमें कोई काम ना करना पड़े। एक टास्क ट्विटर को फॉलो करने के लिए बोले तो कल से कोई नहीं करेगा बंदा। कंपनी के लिए आप कितना सोचते हो, कंपनी से आपको कितनी सोच पानी है। आप ये सोचो कि आप कहीं भी 1000 रुपए लगा के और रोज 50 रुपए कमा सकते हो क्या? वो नहीं कर सकते। लेकिन आपको टास्क कौन सी करनी है जिसमें आपको मेहनत ना हो, कंपनी का सॉफ्टवेयर मेहनत करे। तो ऐसे लोगों की हमें रिक्वायरमेंट क्या है? हमारे जितने मेंबर्स हैं जो रियल में दिल से लगे हैं उनको कोई शिकायत नहीं है, और वही उसी मेंबर को शिकायत है जिनको कुछ समझ नहीं आता। बस उनको ये लगता है कि जैकपॉट नहीं पड़ता, ना उनको कोई काम करना ना कोई मेहनत करना है। कंपनी को अगर आपको कुछ भी नहीं करना तो थोड़ा पेशेंस रखो। सिस्टम में अगर मैं कुछ कर रहा हूं या फिर सिस्टम के बैकएंड में कुछ लोग कर रहे हैं काम, या फिर सिस्टम के कोर कमेटी या अपर लेवल के मेंबर्स और कुछ सोचा है तो आपके भले के लिए सोचते हैं। क्योंकि चीजों को हमारा मोटो यही है कि हम मार्केट से क्विट ना करें, आपके सामने खड़े रहें और आपके पाई का हिसाब आपको दें। तो कृपया पेशेंस बनाए रखें और कांग्रेचुलेट करें और एंजॉय करें हमारे अचीवमेंट्स को, और सोचे कि इन चीजों में कुछ है। आप इसके बारे में स्टडी करेंगे, आपको खुद पता चलेगा कि आईसीयू प्री बुकिंग का क्या लॉजिक होता है और प्राइसिंग कैसे बढ़ती है। आपको बोल देते हैं 10 पैसे से 10 रुपए करने का, इतना आसान नहीं होता। आज आप एक्सचेंज दो, आज आप विड्रॉल कर लेंगे, वो 10 पैसे की चीज 0 पैसे हो जाएगी, ना कि 10 पैसे की चीज 10 रुपए बनेगी। तो एक तरीका होता है जिसको फॉलो करना पड़ता है। हम उसके लिए तैयार है और हम उसको कर रहे हैं। तो प्लीज आप इस हिस्ट्री को बनाने वाले बने, ना कि टांग खींचने वाले। आप सिस्टम में आपने बहुत कंट्रीब्यूशन किया है, इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन किया, आपने 1000 रुपए की कंट्रीब्यूशन करी है, अपने टीम बनाया है, आपने डेवलपमेंट करी है, लोगों के सामने गए हैं, कंट्रीब्यूशन किया, तो थोड़ा और कंट्रीब्यूशन करिए ताकि लोगों को आपको वो चीज मिले जो चीज स्टेबल हो और कभी ब्रेक डाउन ना कर सके, किसी भी एंगल से ब्रेक डाउन ना हो। तो कृपया ध्यान रखें इन चीजों का, और मैं कहता हूँ सेलिब्रेट करिए इस अचीवमेंट का। हमारा आईसीयू ओपन हो चुके हैं। मैक्सिमम लोग, आप लोग तो नहीं पता कि आप आईसीयू में इन्वॉल्व हो रहे हैं या बुकिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसके कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन शायद आप शेयर कर सकते हैं, ट्विटर से ट्वीट कर सकते हैं, ताकि आप तो ये समझो कि आपको अगर ट्विटर से ट्वीट करने से अगर कंपनी प्रॉफिटेबल है, कंपनी आपको तो उसको करना लाजमी है, आपको करना चाहिए। ट्विटर को ट्वीट करना चाहिए, इंस्टाग्राम को में आपको फॉलो करना चाहिए था। शेयर करो, चीजों को शेयर करो। जितनी ज्यादा चीजें आप करेंगे, जितनी बड़ी कम्युनिटी दिखाएंगे, जितनी बड़ी एकता दिखाएंगे, आपको पता है एकता में बल है। जितना ज्यादा एकता दिखाएंगे उतना बल मिलेगा हमारी कंपनी को, और बल मिलेगा तो कंपनी आपको वो चीजें दे पाएगी। तो मैं कहता हूं कि अभी एंजॉय करने का टाइम है। हम चीजों को लेके आ रहे हैं और चीजों को बेहतर करके लेके आ रहे हैं। कंपनी आपसे जो लोकल लेवल पे जो भी मेंबर्स है उससे 1 रुपए कलेक्ट नहीं कर रही कंपनी। आप ओपन हो, आपके जो पैसे आ रहे हैं आप मार्केट से निकाल सकते हो। अगर आपको लगता है कि कंपनी पे ट्रस्ट है तो विड्रॉल वॉलेट में रख के कंपनी के कॉइन्स बुक कर सकते हो। लेकिन कंपनी के कॉइन तभी बुक कर पाओगे जब कंपनी मार्केट में एक्सचेंज पे रेट ओपन होगी,
क्योंकि ये जो अभी कॉइन हम प्री बुकिंग में दे रहे हैं ना, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है मानो तो। क्यों? क्योंकि इसकी कोई ओपनिंग प्राइस नहीं, ये प्री बुकिंग है। हम तो ये मतलब कि वैसे वैल्यूज है ये जो वैल्यूज कंपनी एक्सपेक्ट नहीं करती। कंपनी कम से कम लॉन्चिंग 60 पैसे एक्सपेक्ट करती है, और 60 पैसे से कम में कंपनी की टोकन लिस्ट नहीं होगी, ये गारंटीड है। तो कृपया ध्यान रखें इन चीजों को। कंपनी की जो इनिशियल वैल्यू होगी, आप अगर विड्रॉल वॉलेट में फंड रखते हो या फिर आपकी जो भी फंड है, कंपनी की इनिशियल प्राइस जो ओपन होगा जो भी एक्सचेंजेस पे, सारे एक्सचेंजेस की जो प्राइस ओपनिंग होगी, उस प्राइस में आपको टोकन एज ए स्टेकिंग मिल जाएगी। अगर आप कंपनी के स्टेकिंग में लेना चाहते हो दिक्कत नहीं, लेकिन एक समय है। चीजों को थोड़ा सा समझिए कि कंपनी आपके बेहतर के लिए कर रही है, और बेहतरीन करने के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। आपको भी मैट्रिकुलेशन करने के लिए 10 साल लगते हैं, ना कि एक दिन में आप मैट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट का एग्जामिनेशन दे सकते होते हैं। हर एक स्टेप में बच्चे को भी बढ़ने के लिए ना 9 महीने तो 10 महीने तो चलने में लग जाता है। तो हर चीज का एक टाइम होता है, टाइम से पहले कुछ भी नहीं होता, टाइम देना पड़ेगा। हमें चीजों को बेहतर करना है, चीजों को अगर खराब करनी है तो कोई दिक्कत नहीं, कर ओपन है, सब कुछ ठीक है। कंपनी ही नहीं रहेगी, आप क्या करेंगे? अगर कंपनी को बना के रखना है, कंपनी के साथ ही चलेना है, तो आपको मेंटेन करनी पड़ेगी चीजें, एकाग्रता बनानी रहेगी और एकता बनाना पड़ेगा। और एकता में बल है, ये कहानी है, और एकता हमारी कम्युनिटी में एकता दिखनी चाहिए। आप देख रहे होंगे ऑन पैसिव कह तो रही है कि ये चीजें ला देंगे, वो चीजें ला देंगे, आज तक नहीं लेके आई। उनकी कम्युनिटी में इतनी पावर है, जहां लाइफ स्टाइल ने आज तक कुछ नहीं किया, फिर भी इतनी बड़ी कम्युनिटी उनके साथ है, और वो कम्युनिटी ऑन करते हैं, प्राउड ऑनर है, वो प्राउड एमडी है कि उनकी कम्युनिटी में कोई भंग नहीं है। और हमारी कम्युनिटी में बहुत ज्यादा भंग होती है, ये चीजें तो डिसअपॉइंटेड करती है। सबसे बड़ी चीज है कि आप ना ट्विटर पे फॉलो कर रहे हैं, ना इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं। मुझे पता है कुछ लोग लिखते हैं, आपको पता ही नहीं कि सोशल, अगर आपकी कंपनी को आप नहीं बढ़ा पाओगे तो आप खुद नहीं बढ़ पाओगे, ये लिख के ले लो। कंपनी ही नहीं बढ़ेगी तो आप कहां से बढ़ोगे? कंपनी को तो सपोर्ट, कंपनी आप क्या चाहते हो कि बस मोबाइल ऑन करे और पैसे मिल जाए? तो 1000 रुपए लगा के दूसरी कोई भी सिस्टम दे दो जहां पे 1000 मेहनत किए हुए कंपनी को बिना सपोर्ट किए हुए। कंपनी को सपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि कंपनी आपके लिए खड़ी है, आपको बेहतरीन भविष्य देने के लिए, बेहतरीन फ्यूचर देने के लिए। ना आपसे हम पैसे मांग रहे हैं कि ऐड फंड करो, क्या ऐड फंड का सिस्टम है? आपसे ना पैसे मांग रही है, ना चीजों को बेहतर, हम अपने लेवल पे काम कर रहे हैं ताकि हमारी जो इनिशियल कम्युनिटी है वो कम्युनिटी बेहतर रहे और उनको प्रॉफिट हो। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा आज के दिन कि एंजॉय करिए। हम तो बहुत खुश हैं आज कि हमने वो चीजें करी है, जो चीज हम कमिटमेंट कर रहे हैं, और हम अपने, क्योंकि मेरे पास रोड मैप है, मुझे पता है कि हम क्या करने जा रहे हैं और कैसे होगा, तो हम खुश है। लेकिन जिनको कुछ पता नहीं है वो दुखी है। और हमारे कितने मेंबर है यहाँ पे? कम से कम 500,000। हमारी आज एक अचीवमेंट है, और बहुत अच्छी अचीवमेंट है, बहुत अच्छे लेवल पे अचीवमेंट है। वो लोग बहुत खुश है, लेकिन जिनको नहीं समझे वो आज भी दुखी है। तो कृपया मेंटेन करें, मैनेज करें चीजों को। कुछ लोगों को लग रहा है कि भाई साहब अब तो स्टेबिलिटी आ गई कंपनी में, अब तो बेहतरीन हो जाएगी, अब तो ये 5 साल नहीं 50 साल चलेगी। कुछ लोगों को समझ में आता है कि आज कंपनी चलेगी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हर एक चीज का लॉजिक होता है, उस लॉजिक पे ध्यान दीजिए, उस चीजों को समझिए कि एग्जैक्टली कंपनी क्यों ऐसा कर रही है, फिर क्यों ऐसा कर रही है, करेगी क्यों ऐसा करेगी, तो आपके भविष्य के लिए और आपके फ्यूचर के लिए करनी है ये सारी चीजें। तो ध्यान रखें। बाकी और भी लोग हैं जो आपको गाइड कर चीजें बताएंगे। मैं 2 चीजें बताऊंगा। जो भी जिन लोगों ने प्री बुकिंग करी है उनको एक पैनल मिलेगा आज, उनके लॉगिन करते ही एक पॉपअप खुलेगा जहां पे प्री बुकिंग का ऑप्शन है। प्री बुकिंग में जो उन्होंने डेटा डाला है, जो उन्होंने पेमेंट किया है, उस पेमेंट का यूटीआर नंबर और जितना अमाउंट का किया है वो अमाउंट करके सबमिट कर देंगे, ताकि हम प्री बुकिंग का कल से आपके वॉलेट में, और एडीएस कॉइन की एड्रेस भी आपको जनरेट कर लेनी है ट्रॉन लिंक प्रो से, और वो कॉपी करके उस वाले में डाल देना है ताकि हम आपको कॉइन ट्रांसफर कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप हमें समझते हैं। हमारे बहुत बड़े बड़े लीडर्स जो हमें अपने ये कंपनी को अपनी कंपनी समझ के हमें मदद करते हैं। बहुत ऐसे हमारे मेंबर्स ऐसे मेंबर्स हैं जिनका मैं शुक्रगुजार करना चाहूंगा, जो हमें हमारी जो मीटिंग्स थी या फिर जो भी चीजें था वहां पे आके और चीजों को समझे और उसको प्रोत्साहन दिया हमें, और बताया कि नहीं, मैं आई एम द फाउंडर ऑफ दिस कंपनी। उन्होंने ये बोला कि आई एम फाउंडर ऑफ दिस कंपनी, इससे बड़ी चीजें नहीं है कुछ भी। आपके मेंबर्स, आपके ही हमारे जैसे लोग हमें कंपनी को इस लेवल से सपोर्ट करते हैं कि राहुल सर आप तो सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, मैं कंपनी को ऑन करता हूँ और मेरी कंपनी में के को फाउंडर है हम, ऐसे लोग हैं हमारे साथ। और तो हमें किसी बात की चिंता ही नहीं है। थैंक यू सो मच रोमारियो सर। कि सर
राहुल सर प्लीज एक बार बोलो, दोबारा जो डिटेल भेजना एक बार, तो दोबारा एक बार बोल दिए, मैसेज आ रहे हैं बंदों के कि तो डिटेल फंड में नहीं आया, दोबारा पे हमने जो डिटेल देना प्लीज एक बार एक्सचेंज वाले जैसे लॉगिन करेंगे ना, एक पॉपअप आएगी प्री बुकिंग करके, प्री बुकिंग में क्लिक करते ही उनको फॉर्म मिलेगा जिसमें एक एड्रेस देना है, जो अपनी एडीएस कॉइन की जो एड्रेस बन रही है टॉन लिंक पे, वो एड्रेस सबमिट करनी है, कितना अमाउंट का उन्होंने बुकिंग किया था वो डालना है और यूटीआर नंबर डालना है बस। ओके ओके, थैंक यू सर। वेलकम सर। ओके, थैंक यू सर। निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा लगा। बिल्कुल मैं भी उसी बात को जारी रखना चाहूंगा सर कि देखिए, मैं मानता हूं कि हो सकता है कि कुछ लोगों को जिनको कुछ भी नहीं पता, और निश्चित रूप से नहीं पता, लेकिन उन्हें इतना जरूर पता था, उन्हें कुछ भी नहीं पता लेकिन उन्हें इतना जरूर पता था कि 30 तारीख को कुछ समथिंग होगा, इसलिए आज मीटिंग में है। तो उनको भी बड़ा निराश होने की जरूरत नहीं है। देखिए, अभी सर ने बोला कि कुछ भी चीजें खराब नहीं हुए, अगर हम कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो उस चीज के लिए आप हमें सपोर्ट करिए, और अगर आप बेहतर नहीं करना चाहते हैं तो हम सपोर्ट ही कैसे कर पाएंगे। आपको हो सकता है अपने 1000, 2000, 500 के लिए ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हो, तो उसके लिए तो हमने खुली चीजें दे दी हैं कि जिनको ये लगता है कि उनका 1000 रुपया बर्बाद हो गया, वो मिटने की कगार पे है, तो आईसीओ की बुकिंग जैसे खत्म होगी वैसे आपका एक्सचेंज लाइव होगा। ध्यान से समझिएगा कि जब तक आईसीओ रनिंग है तब तक एक्सचेंज आ ही नहीं सकता। सर ने लॉजिक बता दिया कि अगर एक्सचेंज होता तो अभी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होते, क्या करते, सेल करके निकल जाते और हमारा सपना, हमारा आपका सपना वो खत्म हो जाता। तो अगर हमने सपने को बनाया है तो हम उसको टूटने थोड़े देंगे। हो सकता है हम आपके लिए 3-4 दिन की आपकी गालियां और सुन लेंगे, 2-4-6 दिन 10 दिन की गालियां सुन लेंगे, लेकिन उस गालियों के बाद आप जहां जहां से जैसा जैसा जो आपने बोला है ना, उससे आप फूल भी बरसाने वाले हो। क्योंकि मैंने आपको क्या बोला है, याद करके जाइएगा, इस ऑफिस में, सॉरी, इस मीटिंग में जितने भी लोग बैठे हैं जिनको सिर्फ ये लगा है कि मेरा 1000 रुपए बर्बाद है, जैसे एक्सचेंज लाइव होगा आपके 1000 रुपए आपके स्टेकिंग वॉलेट में डाले जाएंगे और 15% महीना आपको दिया जाएगा लगातार 1 साल तक। तब तो आप लॉस में नहीं रहेंगे। और बाकी जेन्युइन तरीके से ऐसी कोई इंडस्ट्री है नहीं जहां आप अपना पैसा लगाओ और आपको 15% महीना लगातार चले। हाँ, निश्चित रूप से हमने स्टेकिंग की बात करी थी कि वो भी 30 तारीख शुरू हो जाएगा, लेकिन स्टेकिंग भी तभी शुरू हो पाएगा जब आईसीओ खत्म होगा। आईसीओ की प्री बुकिंग जैसे खत्म होगी तुरंत एक्सचेंज लाइव होगा, तुरंत स्टेकिंग का प्रोग्राम शुरू होगा। तब तक के लिए आप लोगों को बोला भी, तो अगर कंपनी पे भरोसा करते हो तो अपनी टीम मेंटेन करते रहिए, अपनी कम्युनिटी बढ़ाते रहिए। जितनी बड़ी अपनी कम्युनिटी बनाएंगे, मैंने आपको एक बात बोला था कि जिस तरह से एडीएस एक्सचेंज आपकी जिंदगी में जैकपॉट बनकर आया है ना, उसी तरह ये जो नया प्रोग्राम स्टेकिंग का आएगा ना, ये ही अलादीन चिराग बन के आएगा। तो उसके लिए पॉसिबिलिटी यही है कि आप जितनी ज्यादा और कम्युनिटी बनेगी कैसे, आपके जितने सारे टॉप लीडर्स हैं इनके पास फंड अवेलेबल है। अगर विड्रॉल उस साइड से नहीं हो रहा है, आपको दिख रहा है, तो आप अपने फंड से टीम को ज्वाइनिंग पे करिए, टीम को बड़ा करिए और उनको बताइए कि जिंदगी में ये जो स्टेकिंग का प्रोग्राम आ रहा है इसमें काम आए या ना आए, लेकिन स्टेकिंग का प्रोग्राम आपकी जिंदगी को बदल के रखा, इसलिए बढ़ाते रहिए। बाकी आज एक बोनांजा खत्म हो रहा है, सुबह उनके विनर की लिस्ट उनको मिलेगी, उनके भी कॉइन उनको मिल ही जाएंगे। अब दूसरा बोनांजा भी आपका 1 तारीख से लागू हो जाएगा। ज्वाइनिंग पे बोनांजा लगातार चलता रहेगा, आईसीओ खत्म होते ही आपका स्टेकिंग का प्रोग्राम शुरू होगा। तो बिल्कुल विड्रॉल वाले अपने पैसों के लिए बिल्कुल टेंशन मत ले, कंपनी खड़ी थी, खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। और आपको 1-1, 2-2 गुना नहीं, आपके 1000 रुपए के सर ने क्या बोला, 15% भी देखेंगे तो 2-2, 4-4, 10-10 गुना देकर जाएंगे। तो बहुत बड़ा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल निश्चिंत होकर सर के साथ आप बने रह सकते हैं, सिस्टम के साथ बने रह सकते हैं। कहीं भी किसी भी लेवल पे जिसने भी किसी को कुछ भी बोल के ज्वाइन कराया हो, उसका भी सम्मान कभी गिरेगा नहीं। तो टाइम ओवर होने जा रहा है, अपने बीच में 5-7 मिनट बचा है। मैं बुलाना चाहूंगा मनदीप सर को, प्लीज वेलकम मिस्टर मनदीप सर, प्लीज वेलकम। थैंक यू रोमारियो सर, जो आपने मुझे इस मंच पे बोलने का अवसर दिया। और मैं धन्यवाद करता हूँ राहुल सर का, जो इतने बिजी होने के बाद भी हम लोगों को लगभग आधे से पौना घंटा यहाँ पे मीटिंग के अंदर वो बता के गए। बहुत सारी चीजें, ऐसी चीजें बता के गए, दिल खुश हो गया सर, दिल गार्डन हो गया। जो लोग समझ चुके हैं वो तो
मैं बोलता हूँ मालामाल हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, जब राहुल सर ने एक छोटी सी बात बोल दी कि हमारा थर्ड फेज जो बिल्कुल मिनिमम प्राइस है वहां भी आपका 3 से 4 गुना आपका कॉइन हो रहा है 15 दिन के अंदर। दोस्तों क्या खुशी की बात है। और जब एक्सचेंज पे आएगा वो कितना गुना होगा आप खुद अंदाजा लगा सकते हो, क्योंकि अभी आईसीओ चल रहा है और उसके अंदर इतना अच्छा जो रिजल्ट है, खुद एमडी जी ने वहां पे मैसेज लिखना पड़ा कि भाई अभी और आप ये फंड ना डालें। ठीक है, तो हमारे मेंबरों की कितनी मतलब अंदर से भावना है एडीएस के प्रति कि हम इसको कि सर के स्क्रीनशॉट आते हैं कितनी देर बाद मैं देख पाता हूं। सर ऐसे मैं बोल रहा हूं कि 50-50 हजार 2-2 लाख इवन 10-10 लाख के स्क्रीनशॉट अभी कल के नहीं देखे गए। और आपको क्या लगता है कि हम यहाँ सिर्फ मजाक करने बैठे हैं? नहीं सर, अगर आप हमारे साथ आए हो, अगर सर ये लाइन बोल के गए हैं कि आपका सम्मान कभी गिरने नहीं देंगे, तो उस लाइन पे आप भरोसा कर सकते हो। सर जो भी लोग आपको बोलते हैं कि अब ये हो रहा है वो रहा है, लगाया उसने कितना है? 1000 लगाकर भी यहाँ पे लोग 15-15 लाख 20-20 लाख 10-10 लाख महीने कमाए हैं कि नहीं कमाए? मैं मानता हूं कि हमारे पीछे जो 8-10 दिन से लोग नहीं कमा पाए हैं, उनके लिए तो मैंने सीधा सीधा ऑफर बोल दिया है ना। और उनके चक्कर में सबको बोल दिया है कि स्टेकिंग का प्रोग्राम आ रहा है और स्टेकिंग के प्रोग्राम पे आप अपने 1000 रुपए का 15% महीना लीजिए ना हमसे 1 साल तक। कहां प्रॉब्लम है? आप किस लेवल में आप लॉस में होने वाले हो ये आप बता दीजिए। 500 रुपए 1000 रुपए लेकर एकदम से निकल जाना बेहतर है या उस पर 15% लगातार लेना बेहतर है? सर ये क्रिप्टो करेंसी है। आज की मीटिंग के बाद जहां पे गूगल पे सर्च कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। मैं अपनी बात खत्म करने से पहले अमन सर, अगर डॉक्टर अभय जी अवेलेबल हो तो उनको प्लीज अनम्यूट करें। तो मैं अपनी बात खत्म करने से पहले मैं आपको सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा कि जितने भी दुनिया में इंटरनेशनल एक्सचेंजर हैं, कभी उन्होंने जीरो से शुरुआत करी? हाल के दिनों में सबसे ज्यादा फेमस जो नेम है इंडिया के लिए वो है वजीरेक्स। आपको लगता है कि वजीरेक्स बनने के बाद कभी धरातल पर आएगा? जीवन में नहीं आएगा। तो सोच के देखिए कि अगर हमारी बैकएंड टीम लगातार दिन रात सिर्फ इसीलिए मेहनत कर रही है कि हमें भी उसी के रास्ते पे चलना है। हम तो पहले ही दिन से एक एक्सचेंज जैसे बनकर आए हैं, तो हमें भी उसी रास्ते पे चलना है। तो जब हम उस रास्ते पे चलना चाह रहे हैं तो आप सपोर्ट करिए पूरी जिंदगी। यकीन मानिए किसी दूसरे एक्सचेंज में आपको कदम नहीं रखने देंगे, किसी दूसरे एक्सचेंज का मुंह नहीं देखने देंगे। थोड़ा सा टाइम दीजिए, अपना आईसीओ फिनिश होने दीजिए, एक्सचेंज आने दीजिए, सब कुछ इसी एक्सचेंज पे अवेलेबल होगा। मैं सर ने बोला ही आपको 1000 लगाने वाले भी गिरी कंडीशन में 10-10 हजार कमा के जाएंगे। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो मैं जाते जाते बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। मैं इसका समापन स्पीच कराना चाहूंगा। डॉक्टर अभय कुमार, प्लीज वेलकम सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। मैं डॉक्टर अभय कुमार झा से इस इतने बड़े मंच पे हमें बोलने का मौका देने के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। और हम अपने सपनों के राजकुमार सम्माननीय राहुल भारद्वाज सर की हर एक बातों के साथ सहयोग, समर्पण और विश्वास हमेशा बना है, बना रहेगा। हमारे प्यारे मित्रों, हमारे राहुल भारद्वाज सर दिल के अच्छे हैं और ईमानदार व्यक्तित्व के छवि हैं। यदि आप लोगों के मन में कुछ निगेटिविटी आती है तो उसको समझिए, सुन लीजिए। हमारे राहुल भारद्वाज सर की ईमानदारी पे जो शक करेगा वो हमारी नजर में सबसे बड़ा बेईमान वही होगा। मेरे प्यारे की बात जान रही। ऐसे भी इंसान के अंदर देखा जाए तो पूरे शरीर में चेतना शक्ति के अंदर देखा जाए तो 90% नकारात्मक विचार ही पैदा करते हैं, लेकिन 10% यदि आपके अंदर सकारात्मक विचार है तो एक बार अपने दिल पे हाथ रख करके पूछिए कि राहुल सर कोई गलत कदम उठाए हैं क्या? नहीं उठाए हैं, क्योंकि उनको पता है हम इंडिया से हैं, हमें बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। उसके लिए ही तो राहुल सर अकेला दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि हम कैसे अपने 2.5 लाख 3 लाख लोगों को
बिल्कुल कम समय में इतना ज्यादा पैसे दे दें कि दुनिया शोर नहीं मचा 10,000 हो गए 14-15 के तक पहुँच लो रे लिए आपका हमारा हम सबका सहयोग चाहिए, समर्थन चाहिए और एक विश्वास चाहिए, जिस विश्वास के बल पे आज हम सभी लोग अपने घर में